हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है माय डीमन। ये ड्रामा जस्ट रिलीज़ हुआ है और इसके सारे एपिसोड्स भी नहीं आए अभी तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है पहले डीमंस और इंसान एक साथ ही रहते थे और डीमंस इंसान को उनके गार्डियन बनकर प्रोटेक्ट करते थे। सीन यही कट होता है और एक फुल मून की रात को दिखाते हैं जहां हमारी फीमेल लीड दो ही भागती हुई आ रही थी। उसका कोई पीछा कर रहा था। दो ही बोलती है, पता नहीं जो मेरे पीछे आ रहा है वो कौन है, मुझे मारने आ रहा है या बचाने, कोई ईविल है या एंजल। नेक्स्ट सीन हमें 200 साल पीछे ले जाता है जहां घने जंगल में एक टेंट के अंदर कुछ लोग घबराए हुए बैठे थे और उन लोगों का लीडर उन्हें डीमंस के बारे में बता रहा था। तभी वहां काले कपड़ों में कोई आता है और सब उसे देख के भागने लगता है। वो अपना फेस दिखाता है और इसका नाम है गुऑन और ये एक डीमन है। एक छोटी बच्ची डीमन पर क्रॉस फेंकती है जिससे गुऑन के फेस पर कट हो जाता है। वही लीडर आके बच्ची को ले जाने लगता है पर गुऑन उस बच्ची को उसका क्रॉस लौटा के वहां से चला जाता है। गुऑन बताता है इंसानों के 3 दुश्मन हैं। फर्स्ट उनकी बॉडी, सेकंड उनकी ज़रूरतें और थर्ड स्पिरिट। एक आदमी नदी में मछलियाँ पकड़ रहा था बट उसके हाथ कुछ नहीं लगता। गुऑन उस आदमी के पास आता है और बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत दिनों से भूखे हो। तो वो आदमी बोलता है, हाँ, क्योंकि यहाँ एक भी फिश नहीं है। तभी गुऑन एक चुटकी मारता है और नदी में बहुत सारी फिश आ जाती है जिससे वो आदमी बिल्कुल शॉक हो जाता है और गुऑन को अलग अलग नाम से बुलाने लगता है, लाइक गॉब्लिन, ड्रैगन किंग और नाइन टेल फॉक्स। बट गुऑन बोलता है, मैं इनमें से एक भी नहीं हूँ। गुऑन बोलता है, मैं एक डीमन हूँ। वो आदमी पहले तो यकीन नहीं करता तो गुऑन एक इशारे पे जब एक बड़ी फिश उस आदमी के गोद में गिराता है तब जाके उस आदमी को यकीन होता है। वो आदमी पूछता है, क्या तुम सच में मेरी विश पूरी करोगे? तो गुऑन बोलता है, हाँ, पर ऐसे ही नहीं। फिर गुऑन उस आदमी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है, 10 साल तक तुम कभी भूखे नहीं रहोगे बट 10 साल के बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी स्पिरिट नरक में चली जाएगी। वो आदमी डील के लिए मान जाता है तो गुऑन उस आदमी के खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। उस आदमी के पास अब फिशेस की कोई कमी नहीं होती और गुऑन उससे ये बोल के चला जाता है, अब 10 साल बाद मुलाकात होगी। पीछे वॉइस ओवर में हमें बताया जाता है कि डीमंस इसी तरह हम जैसे इंसानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 2023 में जहां कोरिया के बेस्ट सीईओ का अवार्ड दोही को मिलता है। दोही की कंपनी एक बहुत बड़ी फूड और बेवरेज की कंपनी है जो कोरिया में बहुत फेमस है। नेक्स्ट डे दोही अपने दूसरे ऑफिस जा रही थी पर तभी उसे एक कॉल आता है और वो उसे इग्नोर करती है। तो दोही की सिक्योरिटी मिस शिन बोलती है, आप हमेशा इसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो दोही बोलती है, मुझे ऐसे फालतू के ब्लाइंड डेट्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी दोही की दादी जू का कॉल आता है। जू दादी बोलती है, ब्लाइंड डेट पर गए। तो दोही बहाने बनाने लगती है। जू दादी जो हॉस्पिटल में थी तो वो बोलती है, अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गए तो मैं भी अपना चेकअप नहीं कराऊंगी। तो ये सुन दोही को मानना ही पड़ता है। दोही मिस शिन से पूछती है, उस लड़के को कितनी देर तक झेलना पड़ेगा? तो मिस शिन बोलती है, बस 30 मिनट तक। तो दोही अपने ब्लाइंड डेट से मिलने चली जाती है। अब गुऑन को दिखाते हैं जिसके आसपास बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी और ये घड़ियां एक एक इंसान की लाइफलाइन है जिन्होंने गुऑन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसमें से एक घड़ी में जैसे ही 12 बजता है तो गुऑन निकल जाता है एक माफिया बॉस के पास जिसने बहुत सारे पैसे की विश की थी। उसका 10 साल का टाइम पूरा हो चुका था तो गुऑन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। वो आदमी गुऑन को कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने बोलता है और बहुत सारे ऑफर्स देता है, मेरे बदले मेरे सारे लोगों की स्पिरिट्स को ले जाने के लिए। बट गुऑन उसका एक नहीं सुनता तो वो आदमी अब गुऑन पर अटैक करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गुऑन तो एक डीमन है। अब उस आदमी के दिल में दर्द होने लगता है और वो आदमी मर जाता है। गुऑन जाने लगता है और माफिया के गुंडे अंदर आके उसकी बॉडी देखता है और एक आदमी ने गुऑन को जाते हुए देख लिया था। गुऑन के ऑफिस से अब उस माफिया बॉस की घड़ी गायब हो जाता है। दो ही रेस्टोरेंट पहुंचती है। वेटर बोलता है, रेस्टोरेंट को किसी एक आदमी ने पूरा बुक कर लिया है। तो दो ही सोचती है वही ब्लाइंडेड वाला आदमी होगा। तो वो वेटर को बोलती है, मैं उस आदमी की गेस्ट हूँ। तो वेटर उसे टेबल पर ले आता है। दो ही आके ही उससे बोलती है, मेरा किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट वो आदमी जब पेपर नीचे करता है तो वो और कोई नहीं गुऑन था जिससे जब दो ही देखती है तो देखती ही रहती है। दोही की बात सुन
गुआन रिप्लाई देता है, तुम शादी किसी से भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो दो ही हंसते हुए बोलती है, तुम में कोई मैनर्स नहीं है। तो गुआन बोलता है, मेरे सामने किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। तो दो ही गुस्से में जाने लगती है। तभी जू दादी दो ही को मैसेज करती है, कुछ गड़बड़ मत करना वरना तुमको पता है मैं क्या करूँगी। तो दो ही अपने फ़ोन में 30 मिनट्स का टाइमर लगा देती है और टेबल पर बैठ जाती है। गुआन बोलता है, इस रेस्टोरेंट को मैंने बुक किया है इसलिए तुम कहीं और जाओ। पर दो ही दूसरी तरफ फेस करके उसको इग्नोर मारती है। तो गुआन को बहुत गुस्सा आता है। अब दो ही के असली ब्लाइंड डेट को दिखाते हैं, मतलब दो ही गलती से किसी और रेस्टोरेंट में जाके गुआन को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही थी। वो आदमी दो ही का प्रोफाइल देख रहा था तो उसके साथ हमें भी पता चलता है दो ही के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे और मिराई ग्रुप की चेयरवुमन जू ने दो ही को अडॉप्ट कर लिया था। दो ही गुआन से सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी जिससे गुआन बहुत इरिटेट होता है और बोलता है, चुपचाप बैठो। तो दो ही बोलती है, कुछ मिनट्स के लिए चुपचाप बैठो और शांति से बात करो। दो ही बोलती है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा और अपने अपने फैमिलीज को समझाना होगा कि हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। गुआन बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो दो ही बोलती है, मैं भी मजबूर हूँ, यहाँ बस मैं गॉड के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। गुआन शॉक हो जाता है, वो गॉड मतलब असली गॉड को समझ रहा था। गुआन पूछता है, तुम कौन हो? तो दो ही अपना बिजनेस कार्ड उसे देती है। दो ही उससे भी बिजनेस कार्ड मांगती है पर गुआन नहीं देता। दो ही बोलती है, मुझे पता है तुम यहाँ मजबूरी में आए हो इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो गुआन उससे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। दो ही ने कभी पहले उसके कंपनी के नाम नहीं सुना था तो गुआन उसे न्यूज़पेपर में उसकी कंपनी को दिखाता है और अपने कंपनी के बारे में भाषण देने लगता है। दो ही उसकी बातों से बहुत इरिटेट हो जाती है। गुआन पूछता है, गॉड ने तुमको क्या ऑर्डर दिया है? तो दो ही बोलती है, तुम्हें हमारे ब्लाइंड डेट के बारे में नहीं पता? तो गुआन हैरान होकर पूछता है, ब्लाइंड डेट? क्या गॉड हमें एक दूसरे से मिलाना चाहते हैं? तो दो ही हंसते हुए बोलती है, अरे रियल गॉड नहीं, मैं उन्हें गॉड जू बुलाती हूँ और गॉड जू एक इंसान है। जिससे गुआन भी हंसता है और बोलता है, किसी ने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे नर्वस किया है। दो ही ने जो 30 मिनट्स का टाइमर लगाया था वो टाइम ओवर हो जाता है तो वो जाने लगती है और पीछे से उसी माफिया गैंग के आदमी गुआन को पकड़ने आता है। एक वेटर केक ले आ रहा था पर वो गुंडा केक को उछाल देता है। वो केक दो ही को लगने ही वाला था बट गुआन उसे बचा लेता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। दो ही उसे देख इतना शर्माती है कि वॉशरूम का बहाना बना के चली जाती है और वॉशरूम में जाके सोचती है कि इसने मेरे लिए केक ऑर्डर किया है और ब्लश करती है। इधर गुआन बोलता है, अभी मेरा केक खराब हो जाता और बैठ के फर्स्ट बाइट लेने जाता है बट वो गुंडा आके उसका फर्स्ट बाइट गिरा देता है। गुंडा बोलता है कि तुम कौन हो और हमारे बॉस को क्यों मारा? तो गुआन बोलता है, थोड़ा रुको, मैंने इस रेस्टोरेंट को बहुत दिन पहले से बुक किया था अपना फेवरेट केक खाने के लिए। और ये बोल वो जैसे ही अपना सेकेंड बाइट लेने जाता है पर वो गुंडा उसे भी गिरा के पूरा केक खराब कर देता है जिससे गुआन को बहुत गुस्सा आता है। गुंडा अपने एक आदमी को भेजता है गुआन को मारने के लिए बट गुआन उस आदमी को पेपर से गायब करके पेपर में उसका फोटो लगा देता है। सब डर जाते हैं, सब गुंडे एक साथ जाते हैं गुआन को पकड़ने के लिए बट गुआन न्यूज़पेपर को फोल्ड करके एक एक के सर पे मारने लगता है और सब एक एक करके गायब होने लगता है। दो ही बाथरूम में टचअप करके बाहर आती है और केक की हालत देखती है। दो ही बोलती है, तुमने अकेले मेरा केक खा लिया? तो गुआन बोलता है, पार्टी का टाइम खत्म हो गया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो दो ही गुस्से में चली जाती है और ये विश करती है कि हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो। गुआन न्यूज़पेपर को फेंक देता है और सारे गुंडे न्यूज़पेपर से बाहर आ जाते हैं। दो ही का मूड खराब हो गया था गुआन की वजह से। मिस शीन बोलती है, सुआन जो मैडम जू की बेटी है उसने एक आर्टिकल पर आपके प्रोडक्ट की गलत रेटिंग्स दी है। कार रुकता है और दो ही बाहर टीवी पे न्यूज़ देखती है जहां बताया जा रहा था मिराई ग्रुप के अंदर अभी पावर स्ट्रगल चल रहा है कि मैडम जू के बाद कौन कंपनी को संभालेगा। मिराई ग्रुप का पास दिखाता है जिसे बनाया था मैडम जू ने। मैडम जू के दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा नौसुख जिसे मैडम जू कंपनी संभालने के लायक नहीं समझती और दूसरी छोटी बेटी सुआन जिसे बचपन से ही अब्रॉड में रहने का शौक है और वो अभी पेरिस में रहती है। सुआन के दो छोटे छोटे ट्विंस बच्चे हैं, ऑस्टिन और जस्टिन, और नौसुख का एक बेटा है। मैडम जू के भाई का बेटा भी मैडम जू के छोटे मोटे काम संभालता था पर इन सबको छोड़ मैडम जू जिसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है वो है दो ही, इसलिए दादी जू ने अपना सारा काम दो ही को संभालने दिया था।
इसलिए मैडम जू के सभी बच्चे की नज़र में दो ही एक कांटा है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। दोही के पास तेजिन नाम के एक बंदे का कॉल आता है। वो बोलता है, मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे आप मिराई ग्रुप की नेक्स्ट चेयरवुमेन बन सकती है। अगर आप जानना चाहती है तो मुझे बाद में कांटेक्ट करें। और ये बोल के वो कॉल काट देता है। पर दोही को इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं था, तो वो मिस शिन को बोलती है, अब ये लोग भी मुझे यहाँ घसीट रहे हैं। तभी उसे दादी जू का मैसेज आता है और उन्होंने बोला था, लगता है मेरा आखिरी टाइम आ गया है, अब हम दोनों स्वर्ग में जाके मिलेंगे। ये सुन तो ही जल्दी से हॉस्पिटल आती है और दादी जू को पकड़ के रोने लगती है। पर दादी जू बोलती है, चिल्लाना बंद करो और मुझे सोने दो। दोही उनके इस मजाक से बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, गॉड झूठे लोगों को स्वर्ग नहीं बुलाते। तो दादी जू बोलती है, तभी तो मैं इतने सारे पैसे डोनेट करती हूँ। दादी जू दोही के लिए बर्थडे केक लाई थी। तो दोही बोलती है, आपको तो पता है ना मैं बर्थडे नहीं मनाती। तो हमें पता चलता है दोही के बर्थडे के दिन ही उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी। तो दादी जू उस इमोशनल बातें करने लगती है और हमें पता चलता है दादी जू दोही को बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत केयर करती है। दादी ने दोही के बॉयफ्रेंड को भी पैसे देके भगा दिया था क्योंकि दादी को वो लड़का दोही के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं लगा। दादी बोलती है, ब्लाइंड डेट कैसा गया? तो दोही बोलती है, बहुत बेकार। दादी बोलती है, शक्ल पे मत जाओ, लड़का दिल का बहुत अच्छा है। तो दोही बोलती है, सिर्फ शक्ल ही तो अच्छी है, बाकी वो बहुत रूड है। दादी उसे उस लड़की का फोटो दिखा के बोलती है, क्या यह तुम्हें हैंडसम लगा? तो दोही बोलती है, ये कौन है? मैं तो किसी और के साथ थी। वो लोग मिस शिन से पूछती है तो मिस शिन बोलती है, सारी गलती उस मैच मेकिंग कंपनी की है जिन्होंने उसी रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था। तो दोही को रियलाइज होता है, इसीलिए गुओन इतना गुस्सा कर रहा था और इतना रूड हो रहा था। अब हमें गुओन को दिखाते हैं जहाँ गायन नाम की एक लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही थी और गायन गुओन को पसंद भी करती है। वहाँ गुओन का असिस्टेंट भी आता है, इनका नाम है पार्क और ये वही आदमी है फिश वाला जिसके कॉन्ट्रैक्ट को गुओन ने बढ़ा दिया था, इसलिए ये अभी तक जिंदा है। इधर मिस शिन दादी जू के कहने पर गुओन को कॉल करती है और दोही ने जो उसका इतना टाइम वेस्ट किया था उसका भरपाई करने के लिए, पर गुओन बहुत रूडली मना कर देता है। तो दोही बोलती है, देखा ये कितना रूड है। तो दादी बोलती है, भूल जाओ उसे और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर लो, क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देख के जाना चाहती हूँ। दादी उसे केक काटने के लिए बोलती है तो दोही अपनी दादी की खुशी के लिए केक काट देती है। दादी उसे 2 रिंग देते हैं और बोलती है, जब तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा तो उससे ये पहना देना। तो दोही काम का बोल के वहाँ से भाग जाती है। इधर दोही के कॉल करने की वजह से गुओन बहुत इरिटेट होता है क्योंकि उसे अपने केक की याद आ जाता है। मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं, क्या हुआ आपको? तो गुओन बोलता है, मैं अपना फेवरेट केक नहीं खा पाया और एक ब्लाइंड डेट पर था। तो ये सुन स्टेज पे डांस कर रही गायोंग बोलती है, तुम किसके साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे? क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? तो गुओन शॉक हो जाता है, इतनी दूर से इसे कैसे सुनाई दिया? ये बोल के वो पार्क के साथ भाग जाता है। अब सीन वही आदमी तेजिन पर आता है, उसे एक आदमी मार देता है। गायोन गुओन के पास आके उस लड़की के बारे में पूछती है तो पार्क बोलता है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और हम जान पाते हैं पार्क के साथ साथ गायोंग भी गुओन के साथ बहुत पहले से है, क्योंकि गुओन ने इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया था। पार्क और गायोन अपनी बातों से गुओन को इरिटेट करता है। तो गुओन बोलता है, मैंने बेकार में ही तुम दोनों को जिंदा रखा है। तो पार्क उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, आपने हमें जिंदा इसलिए रखा क्योंकि आप खुद अकेले नहीं रहना चाहते। तो गुओन रिप्लाई देता है, मैं इतने सालों तक अकेले ही था, तुम जैसे इंसानों को क्या पता, डीमन होने का एक अलग ही मजा है। तो ही बीच पर आके अपनी मॉम डैड की यादों को याद करने लगती है। रात हो जाता है और गुओन एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि तब उसके मदद करके वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। इधर बीच पर जब 12 बजता है तो दोही बोलती है, आखिरकार मेरा बर्थडे खत्म हुआ। उसको पिक करने के लिए कैब आता है। थोड़ी दूर जाने पर दोही अपने फ़ोन में देखती है जिस कैब को उसने बुक किया था उसकी लोकेशन अभी भी 17 मिनट दूर का दिखा रहा है। दोही ड्राइवर को पूछती है, तुम कौन हो? और ये वही ड्राइवर था जिसने तेजिन को मारा था। वो किलर अब दोही को क्लोरोफॉर्म संघाता है। दोही बेहोश हो जाती है और वो किलर बोलता है, तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। दोही ड्रामा कर रही थी बेहोशी की और वो उस किलर को धक्का मार के भाग जाती है। और यही सीन हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था।
गुओन जो अपना शिकार ढूंढ रहा था उसे दोही दिख जाता है। वो उसके पास आने लगता है और दोही सोचती है कि ये मुझे बचाने आ रहा है या मारने। दोही गुओन को हेल्प करने के लिए बोलती है, बट गुओन बोलता है उससे पहले तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। दोही घबराहट में मान जाती है। गुओन उस आदमी को मारने जाता है। दोही कार के पास जाके कार को स्टार्ट करने लगती है। तभी गुओन उस किलर को कार के ऊपर फेंक देता है। दोही कार से बाहर आती है और देखती है गुओन की आंखें पूरी लाल है। दोही उससे बचने के लिए ब्रिज रेलिंग के उस पार छुप जाती है। गुओन उसके पास आके अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है तुम्हें हमारी डील तो याद है ना। तो दोही उसका हाथ पकड़ लेती है और गुओन के हाथ का क्रॉस ग्लो करने लगता है। तभी वो किलर गुओन की तरफ तेजी से गाड़ी लेकर आ रहा था। गुओन चुटकी मारता है पर उसका पावर काम नहीं करता। दोही गिरने लगती है और गुओन भी उसके पीछे कूद जाता है। गुओन पानी में बेहोश हो जाता है और दोही गुओन को बचाने आती है और जैसे ही गुओन का हाथ दोही पकड़ती है तो गुओन के हाथ का क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है और दोही भी बेहोश हो जाती है। दोही को जब होश आता है तो वो समंदर किनारे थी। वो गुओन को देख के उसके पास जाती है। गुओन दोही के हाथ में उसका क्रॉस देखती है और हैरानी से दोही को देखने लगता है। तभी एक बड़ी सी वेव पत्थर पर लग के उन दोनों के पास आता है पर वो वेव रुक जाता है। दोही हैरान होती वेव्स को रुकता हुआ देख दोही गुओन से पूछती है तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। तो गुओन भी बोलता है ये तो मुझे पूछना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है। तभी दोही बेहोश हो जाती है पर गुओन उसे संभाल लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब पानी में दोही बेहोश हो गई थी उसके बाद ही गुओन को होश आ गया था और उसी ने दोही को बचाया। दोही की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। दोही के सर पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था तो गुओन उसका सर दबाने लगता है। दोही गुओन को देख शॉक्ड हो जाती है। दोही सोचती है वो अभी भी सपना देख रही है पर गुओन बोलता है मैं सपना नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। दोही मिस शिन की तरफ देखती है तो मिस शिन बोलती है गुओन ने आपके कंडीशन के बारे में बताया तो हम आपको ले आए। गुओन दोही की बहुत केयर कर रहा था और बोलता है डॉक्टर ने तुमको सिर्फ रेस्ट करने कहा है। दोही तो गुओन को देख शॉक हो जाती है। मिस शिन उन्हें ऐसे देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल चली जाती है। मिस शिन जैसे ही चली जाती है दोनों अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। दोही बोलती है क्या चल रहा है यहाँ। तो गुओन भी गुस्से में बोलता है वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है यहाँ। दोही बोलती है तुम ऐसे बात कर रहे थे तो मिस शिन को लगेगा कि हम डेट कर रहे हैं। फिर दोही पूछती है उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर अटैक किया था। तो गुओन बोलता है उसे पुलिस जल्दी पकड़ लेंगे। दोही अपने हाथ में टैटू देख के बोलती है ये अजीब सा टैटू मेरे हाथ में कैसे आया। फिर दोही उसे टैटू को मिटाने की कोशिश करती है पर गुओन उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती। तभी उसे प्रीवियस नाइट्स की सारी बातें याद आ जाती है पर दोही सोच रही थी उसकी बहुत ड्रिंक करने की वजह से उसने ऐसा सपना देखा। दोही गुओन को पूछती है तुम कल थे ना मेरे साथ तो बोलो क्या हुआ और ये टैटू कैसे आया। ये बोल के वो टैटू को फिर से मिटाने जा रही थी पर गुओन उसे रोकता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। दोही बोलती है ये मेरा हाथ है पर गुओन बोलता है ये मेरा टैटू है। दोही उससे बोलती है मैं 3 तक काउंट करूंगी पर उसके बाद भी जब गुओन उसका हाथ नहीं छोड़ता तो दोही उसे स्लैप करने जाती है पर उसका हाथ हवा में ही अटक जाता है क्योंकि गुओन का पावर काम करने लगा था। दोही अपने हाथ को ऐसे देख शॉक हो जाती है। दोही अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रही थी पर जैसे ही गुओन उसका हाथ छोड़ता है तो गुओन की पावर वापस चली जाती है और दोही कोशिश कर रही थी जोर लगा के अपना हाथ को मूव करने की तो वो एक जोरदार चांटा गुओन को मारती है और गुओन दूर जाके गिरता है। दोही उससे सॉरी बोलती है तो गुओन गुस्से में बोलता है एक तो मैंने तुम्हारा जान बचाया पर तुमने मेरा ही टैटू चुरा लिया। तो दोही बोलती है कल पानी में तुम बेहोश हो गए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि किसने किसकी जान बचाई। और तभी मिस शिन डॉक्टर को लेके आ जाती है। डॉक्टर दोही को देख के बोलते हैं सब बिल्कुल ठीक है और वो चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद ही पुलिस वाले आ जाते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। पुलिस वाले बोलते हैं आप दोनों एक डेट पर मिले थे ना, तो क्या आप दोनों शादी भी करने वाले हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं। गुओन के फोन में अलर्ट सिग्नल आता है, मतलब किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। अब गुओन को उसका सोल कलेक्ट करने जाना है। गुओन दोही को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। मिस शिन पुलिस वाले को बोलती है दोही के एक्सीडेंट को सिक्योरिटी रखने के लिए। दादी जू को भी नहीं पता क्योंकि दोही नहीं चाहती वो परेशान हो और इस न्यूज़ की वजह से कंपनी का कोई लॉस हो।
गुआन ऑफिस जाता है और देखता है पार्क उसके डीमंस का किताब पढ़ रहा है और पार्क जैसे ही गुआन को देखता है तो किताब छुपाने लगता है, पर गुआन ने तो देख ही लिया था तो पार्क भागते हुए किताब को पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है अगर कोई डीमन नया डील नहीं कर पाया या एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोल को कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसे मिलियन सालों तक आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पढ़ के पार्क तो पूरा शॉक हो जाता है। गुआन उसे डांटने लगता है और बोलता है तुमको ये कहाँ मिला? तो पार्क बोलता है सफाई करते हुए। तो गुआन उससे किताब लेके उसे अपने लॉकर में रख देता है। पार्क को गुआन की टेंशन होने लगता है। पार्क गुआन से पूछता है आपको एक डील कितने दिन बात करनी होती है? तो गुआन बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। पार्क उससे और पूछता है पर गुआन उससे गुस्सा करता है और दोही का कार्ड दे के बोलता है इसके बारे में A to Z पता लगाओ। पार्क पूछता है ये वही है ना आपकी कल वाली डेट? तो गुआन बोलता है ये एक चोर है। तो पार्क मजाक करते हुए बोलता है जिसने आपका दिल चुरा लिया। पर गुआन उस पर पावर यूज़ करता है पर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं है। तो वो जल्दी से अपना हाथ छुपा लेता है। पार्क देखता है गुआन के हाथ में क्रॉस का निशान नहीं है। ये चेक करने के लिए वो गुआन पर पानी फेंकता है। गुआन चुटकी मारता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। पार्क समझ जाता है और बोलता है इस कार्ड वाली लड़की ने ही आपका क्रॉस चुराया है ना? तो गुआन बोलता है हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। गुआन सोल लेने जा रहा था। पार्क बोलता है आपके पास तो पावर ही नहीं है तो आप सोल कैसे कलेक्ट करोगे? तो गुआन थोड़ा आकर के बोलता है मैं इतने सालों से सोल कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है बिना पावर्स के भी सोल कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो वो ये बोल के चला जाता है। बट गुआन को जिससे सोल कलेक्ट करना था वो एक बॉक्सर था और उसके साथ बहुत सारे लड़के भी थे। गुआन उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है इसलिए मेरे साथ चलो। पर वो आदमी तो गुआन को ही उल्टा मारने लगता है। गुआन बोलता है सब एक एक करके आओ, सबको देख लूंगा। पर सब एक साथ आ जाते हैं। गुआन बोलता है तुम लोग एक एक करके नहीं आए ना। गुआन उनको मारने जाता है पर उन बॉक्सर्स को कुछ नहीं होता। वहाँ और भी बंदे आ जाते हैं। गुआन सबको दिखा के अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाल के जोर से बाहर निकलता है। सब देख डर जाते हैं पर गुआन उनको अपना मिडिल फिंगर दिखा के विंडो से कूद जाता है। गुआन उसको बोलता है बस थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी आया। तो गुआन उन्हें फिर अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और वो लोग भी अपना मिडिल फिंगर उसे दिखाने लगते हैं। फिर गुआन गुस्से में चला जाता है और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा फनी था। दो ही मिस शिन को बोलती है गुआन का ऐसे बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, वो जरूर मुझसे कोई डील करना चाहता है, कल रात भी उसने यही बोला था। मिस शिन दोही को बोलती है सुआन ने जो हमें गलत रेटिंग्स दी है उससे कंपनी का 10% शेयर गिर गया है। तो दोही मिस शिन को सुआन का शेड्यूल पता लगाने के लिए बोलती है। इधर उस किलर को दिखाते हैं जिसने मास्क पहन के दोही को मारने की कोशिश किया था और तेजुन को भी मारा था। उसके पास बहुत सारे मास्क होता है और वॉल पे बहुत लड़कियों के फोटो भी, और अभी उसका शिकार दोही है। उस किलर के घर का मालिक आता है। इस घर में एक ड्रामा का क्रू रहता था और उनका बॉस लैंडलॉर्ड के घर जाके हर महीने पैसे देता था, पर कुछ महीनों से पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है इसलिए वो लैंडलॉर्ड क्रू के बॉस से मिलने आया है। पर लैंडलॉर्ड ने किलर का चेहरा देख लिया था इसलिए वो लैंडलॉर्ड को अंदर बुलाता है और उनको भी मार देता है। इधर दो ही बस उस किलर की बातें ही सोच रही थी कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। दो ही हॉस्पिटल जाती है मैडम जू से मिलने क्योंकि मैडम जू को आज डिस्चार्ज मिल गया था। दादी जू को भी पता चल जाता है शेयर्स गिरने के बारे में। दादी पूछती है इन सब के पीछे कौन है, पर दो ही उनको सुआन के बारे में नहीं बताती। दो ही दादी को उनके घर ले जाती है। दो ही मैडम जू से पूछती है कि आपने मुझसे कभी कोई बात छुपाई है? तो मैडम जू बोलती है नहीं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। दो ही दादी से पूछती है कि आप श्योर है कि आपने कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई? तो दादी के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। दादी बोलती है तुम्हें पता तो है ना मैं कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाती। तो दो ही भी मान जाती है। तभी वहाँ जूसियक आ जाता है। जूसियक दादी को अपनी काम की फाइल दिखाता है तो दादी उस पर बस एक नज़र मार के उसे फाइल लौटा देता है। जूसियक बोलता है दादी कभी तो मेरी तारीफ कर लिया करो। तो दादी बोलती है तारीफ क्या करना, ये तो तुम्हारा काम है ना। ये सब सुन तो ही हंसने लगती है। तो ही फिर ऑफिस जाने की बात बोलती है तो जूसियक बोलता है रुको मैं भी आता हूँ।
दादी उनको साथ देख के बोलती है, तुम दोनों ब्लड से तो रिलेटिव नहीं हो, इसलिए तुम दोनों शादी कर लो। जूसियक बोलता है, क्या दादी कभी भी मजाक शुरू कर देते हो। दोही बोलती है, इनकी बातों पर अब ध्यान मत दो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जूसियक अपने कार की कीज दोही के बैग में डाल के बोलता है, मैं अपनी कार नहीं लाया, तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो। तो दोही भी मान जाती है और जूसियक स्माइल करता है। शायद जूसियक भी दोही को पसंद करता हो। जूसियक ने सोचा था कार में वो लोग अकेले होंगे, पर वहाँ तो मिस शिन भी थी। मिस शिन बोलती है, गुआन ने आपकी जान बचाई, इसके लिए हमें उसे भरपाई करनी चाहिए। तो दोही बोलती है ओके। जूसियक पूछता है, ये गुआन कौन है। तो दोही बोलती है, इसके साथ मैं डेट पर गई थी। ये सुन जूसियक अचानक ब्रेक मार देता है। दोही को तो कुछ नहीं होता, पर मिस शिन की नाक से खून निकलने लगता है। मिस शिन अब जूसियक को पीछे बिठाकर खुद ड्राइव करने लगती है। दोनों पूछते हैं, आप ठीक तो है ना। तो मिस शिन बोलती है, जब तक मैं ड्राइव कर रही हूँ तब तक मैं ठीक हूँ। दोही जूसियक से पूछती है, तुमको क्या हुआ, डेट का सुन के ब्रेक क्यों लगाया। तो जूसियक बोलता है, तुम्हारे मुंह से पहली बार शादी का नाम सुना ना, इसीलिए। जूसियक पूछता है, क्या तुम सच में शादी कर रही हो। तो दोही बोलती है, अरे नहीं, बस दादी जू ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दोही देखती है जूसियक का टाई ठीक से नहीं बांधा, तो दोही उसे बांधने जाती है, पर वो भी बांध नहीं पाती। तो दोनों बहुत हंसते हैं। इधर गुआन पार्क को कॉल करता है और दोही के बारे में पूछता है। तो पार्क उसे बोलता है, दोही का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। वो मेरा ही ग्रुप की CEO है। कंपनी के सभी एम्प्लॉय उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दोही बचपन से ही बहुत स्मार्ट है। दोही जब कॉलेज में थी तभी उसने एक डेजर्ट कंपनी बनाई थी, जो 7 सालों में कोरिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। पार्क दोही के एडॉप्शन के बारे में भी बता देता है। मिस शिन स्वान का पता लगा लेती है, तो दोही स्वान से मिलने जाती है। इधर पार्क गुआन के पास वापस आता है, तो गुआन बोलता है, अब मुझे वो करना होगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो पार्क पूछता है, क्या। गुआन बताता है, इंसानों को जाल में फंसाने के काम में। स्वान एक शॉप में न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी। स्वान मैनेजर से पूछती है, दोही को कितना लॉस हुआ। तो मैनेजर बोलता है 260 बिलियन का। स्वान बोलती है, दोही की इन मुश्किल घड़ी में मुझे उसको एक फ्लावर बुके तो भेजना ही चाहिए। तो दोही पीछे से बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। स्वान बोलती है, तुमको तो अभी अपनी कंपनी में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोही मैनेजर को बाहर भेज देती है और स्वान को उसकी कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें स्वान किसी और लड़के के साथ थी। स्वान बोलती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तभी दोही के पास गुआन का कॉल आता है। गुआन बोलता है, मुझे तुमसे मिलना है। तो दोही उसको थोड़ी देर बाद एक जगह मिलने के लिए बोलती है। दोही अब स्वान से बोलती है, एक दिन के अंदर रेटिंग्स ठीक करो, नहीं तो अगर ये फोटोज वायरल हो गए तो फिर तुम ही सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। इधर हमें मैडम जू को चर्च में दिखाते हैं, जो बोलती है, मुझे पता है मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगी और मुझे दोही की माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो हमें पास्ट दिखाते हैं, जिस दिन दोही के मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम मैडम जू भी उनके साथ थी। बट राज क्या है ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर पार्क को दिखाते हैं, जिसे गुआन पर पूरा ट्रस्ट था कि वो दोही को अपने जाल में फंसा ही लेगा, क्योंकि पार्क खुद 2 बार गुआन के झांसे में आ चुका है। पार्क की पिछले जन्म को दिखाते हैं, जब वो एक बिजनेसमैन था और उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। तब गुआन उसके पास आके कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पार्क लालच में आके मान जाता है। गुआन पहले की तरह उसके हाथों में सुई चुभाता है, तो उसे अपने पहले जन्म की सारी यादें वापस आ जाती है, वही मछली वाला। तो उसे गुआन पर बहुत गुस्सा आता है, पर अब क्या फ़ायदा। इसीलिए इतने वक्त तक पार्क गुआन के साथ है। पार्क बोलता है, बॉस के पास पावर नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ गायांग आती है और उसने सब सुन लिया था, तो वो पार्क को चाकू दिखा के सब कुछ पता कर लेती है। इधर दोही को दिखाते हैं, जो गुआन से मिलने आई थी, पर गुआन वहाँ नहीं था। तो दोही उसे कॉल करती है। दोही देखती है गुआन फाउंटेन के उस पार से आ रहा है, तो वो फिर से गुआन को देखती ही रहती है। गुआन आके उसका कॉल काटता है। दोही बोलती है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। दोही उसे कंपनसेट करती है, पर गुआन बोलता है, मैं भी तुम्हारे जितना ही रिच हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो दोही पैसे को वापस रख देती है। दोही बोलती है, बोलो क्या डील करनी है। तो गुआन बोलता है, अब हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। दोही बोलती है, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो गुआन बोलता है, तुमसे मिलने के बाद मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते
लगते हैं। गुआन दोही को कार से ले जा रहा था। गुआन बोलता है अपना हाथ दो। दोही अपना लेफ्ट हैंड देती है पर गुआन बोलता है ये नहीं, वो वाला। जैसे ही दोही अपना राइट हैंड देती है तो गुआन उसे पकड़ लेता है। वो टैटू ग्लो करता है और गुआन गाड़ी को बहुत तेज भगाता है। गुआन रेड लाइट को भी ग्रीन लाइट में बदल देता है और दोही बहुत डर जाती है। गुआन गाड़ी बहुत तेज भगाता है क्योंकि गुआन को उस बॉक्सर का सोल 12 बजे से पहले कलेक्ट करना था। बॉक्सर उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है। तभी गुआन उस बॉक्सर के पास गाड़ी टर्न करके उस बॉक्सर की तरफ उंगली से बैंग करता है और वो बॉक्सर मर जाता है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गुआन के ऑफिस का एक घड़ी भी गायब हो जाता है। दोही पूछती है ये सब क्या हो रहा था तो गुआन बोलता है कुछ नहीं, वो लोग बस मेरे दोस्त थे। गुआन दोही को एक रिवर साइड ले आया था जहां आसपास के गाड़ी में लोग रोमांटिक हो रहे थे और ये सब देख के दोही तो कुछ और ही सोचने लगती है। गुआन बाहर आके दोही को बोलता है चलो कुछ करते हैं। तो दोही गुआन को कानून और उसका जुर्माना समझाती है। तो गुआन बोलता है रिवर साइड वॉक करने पर कौन सा केस लगता है। तो दोही थोड़ा सुकून की सांस लेती है। दोही और गुआन रिवर साइड खड़े थे। गुआन दोही का हाथ करके बोलता है क्या तुम अपनी सांस को होल्ड कर सकती हो। तो दोही सोचती है ये मुझे सांस होल्ड के लिए क्यों बोल रहा। गुआन अपने हाथ को दोही के नेक पर रख के धीरे धीरे उसके पास आता है। तो दोही सोच रही थी क्या ये मुझे किस करेगा, पर गुआन अपना डेविल वाला स्माइल देता है और दोही को लेके पानी में कूद जाता है और पानी में दोही का हाथ पकड़ के होली क्रॉस को अपने हाथ में आने के लिए बोल रहा था। दोही को सांस नहीं आ रही थी इसलिए वो गुआन को अपना हाथ छोड़ने बोलती है पर गुआन उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो दोही उसे लात मार के ऊपर आ जाती है और पैनिक करने लगती है। गुआन भी बाहर आता है, अपने हाथ देखता है पर वो क्रॉस अभी भी उसके हाथ पे नहीं आया था। दोही गुआन पर चिल्लाने लगती है, बोलती है क्यों तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, उस दिन वो आदमी भी मुझे मारना चाहता था। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। गुआन उसे काम डाउन होने बोलता है और बोलता है मैं कुछ चेक कर रहा था। तो दोही बहुत गुस्सा हो जाती है और गुआन के कार से अपना बैग ला के गुआन को पैसे देके बोलती है अब हमारे बीच सारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये बोल के वो चली जाती है। गुआन कार में बैठ के सोचता है पानी के अंदर भी क्रॉस वापस नहीं आया तो पता नहीं क्रॉस कैसे वापस आएगा। पार्क गुआन के पास आता है। गुआन उस पर भी गुस्सा करता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्क बोलता है आपने ही तो कहा था दोही पर नजर रखने के लिए। तो वो दोनों दोही को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर दोही बहुत सैड होके घर जा रही थी। उस किलर को दिखाते हैं जिसने तेजुन का फोन रख लिया था और उस फोन को एक लॉकर में रख देता है जिसे एक आदमी लॉकर से निकाल के उस आदमी के बॉस को दे देता है पर हमें उस बॉस की शक्ल को नहीं दिखाते। गायन को दिखाते हैं जिसने इंटरनेट से दोही के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाल लिया था और वो बहुत गुस्से में तलवार के साथ डांस प्रैक्टिस करती है। इधर मैडम जो गॉड से प्रे करती है उनको शक्ति देने के लिए ताकि वो दोही को सब सच बता सके। मैडम जो के बड़े बेटे नौसुक बहुत एग्रेसिव होके बर्ड्स को मार रहा था। नौसुक का बेटा मेंटल हॉस्पिटल में था तभी उसको इचिंग होता है और उसका बिहेवियर भी अजीब हो जाता है। इधर सुआन को दिखाते हैं जिसे रेटिंग्स दोबारा चेंज करने के लिए बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर जॉसुक दोही के टच किए टाई को बहुत अजीब तरह से देख रहा था, पता नहीं अब इसके दिल में क्या है। दोही रोड क्रॉस करते हुए न्यूज देखती है तेजुन ने फांसी लगा लिया है जिससे वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तभी रोड से एक बाइक आके दोही के ऊपर एसिड फेंक देता है पर तभी गुआन दोही के सामने आके उसे बचा लेता है। गुआन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए एसिड से उसे भी कुछ नहीं होता। दोही सोचती है पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है पर जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तो गुआन आ जाता है जिसे मैं जानती भी नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। इस एपिसोड्स में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए गए हैं और सभी कैरेक्टर्स के मेंटालिटी को थोड़ा बहुत समझाया गया है। होप आगे की एपिसोड भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। एपिसोड 3 रिलीज होगा फ्राइडे को। जैसे ही एपिसोड रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।